नहीं पड़ती। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं, ये बात जरूर। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर हैं। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करेंगे। हम पार्टी नहीं करते, इसलिए ये कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है। हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इससे हम तय करके हम उसमें जा सकते हैं, हमारी ताकत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये तय किया है पहले से, संघ का जन्म हुआ तब से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या अगर आप जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ती है। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती, और इसलिए ये उसका भी कार्यक्रम नहीं। ये एक सीधी बात है कि पहली बार ऐसी पहल हुई और बहुत तर्क के साथ और पूरे भूतकाल का विश्लेषण करते हुए जब ये बात आई कि ये डायलॉग बनना चाहिए, पुस्तक मेरे पास आई, मैंने देखी, मैंने सरसरी देखने के बाद अगर आपको कह दिया कि इसका विमोचन मैं करूं। आज में तारीख तय की, तारीख को 3 बार आगे जानी पड़ी कोरोना के कारण, क्योंकि इस पुस्तक में एक प्रामाणिक आह्वान है, एकता का आह्वान है। हजार आपने अभी जो भाषण दिया उसमें बहुत सारी बातें आ गई, बिल्कुल साफ साफ आ गई। तो एक दिल से आह्वान है कि भाई हम एक है, हमको एक होना है। राष्ट्र की प्रगति समाज के, संगठित समाज के अस्तित्व के बिना नहीं होती। संगठित समाज ने आपस में आत्मीयता से जुड़ा हुआ समाज, संगठन यानी कोई एक रचना नहीं, उस रचना के पीछे जो भाव है जो अपनेपन का होता है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही तो बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना चाहिए, जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का कर्तव्य है। लेकिन मेरे समाज में निराकार आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति में कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कहते हैं। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए, वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा तुम पागल हो गए, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से, और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी
और उसने कहा कि है उसको जो कहना है तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो, इस अर्थ की कहानी होने पड़ी। भारत में ये मानते हैं, हम करते आए हैं, इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले आए। अब वो रुद्र और इंद्र इनकी पूजा नहीं होती, अब नए नए आ गए। ठीक है, जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देवी देखी तैसी, इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई? हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। मलय जो शीतल ये रही है परास, और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना भरपूर ये देती है कि बिना झगड़ा किए हम साथ में रह सकते हैं। पुरानी बात थी, आज भी इसकी शक्ति यह है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। आज की हमारी पूरी जनसंख्या को ये भूमि आराम से पाल सकती है। भविष्य में खतरा है, उसको समझ के ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि ये भूमि हमें पाल सकती है। और इसलिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ा। और इसका भूगोल ऐसा है कि पुराने जमाने में बाहर से किसी का आना मुश्किल है, और आ गए कोई तो आओ भाई, रह जाओ तुम, ऐसा हमको रहना पड़ा। तो हमको ये कभी कल्पना नहीं है कि कोई दूसरा है, हमसे अलग है, भाषा तो भी पहले से अलग अलग। अथर्ववेद उसमें रुचा है, जन्म विभ्रति बहुधा विभाषसम नाना धर्मानम पृथ्वी में चौदस, अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। कोई आज की भाषा नहीं है हमारी। उपनिषदों में कथा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उसके पास 5 लोग गए, एक पृथ्वी की पूजा करता था, एक अग्नि की, एक वायु की, पूछने के लिए गए कि किसका सर है। तो उसने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? अग्नि। हाँ, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ ठीक कर रहा है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे घर में समृद्धि है। दूसरे को पूछा तो वायु। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है। सबको यही कहा उसने। फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है? हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है। वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है, इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते, इसलिए दूसरों की पूजा को लेकर तो भ्रम में पड़ जाते। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है, और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है, वो पहला आधार है। और ये परंपरा दूसरा आधार है। और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरंकुश डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। और संघ पहले से ऐसा मानता है। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुत्व का शब्द वगैरह इसके बाद इतिहास बिल्कुल ठीक बताया। संघ की विचार प्रक्रिया कैसी चली। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ही कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई, ये वास्तविकता है।
और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीजों को कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है। ये संघ की विचारधारा है और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाएगा। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहां ऐसा नहीं। हमारे यहां जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया, लेकिन आया है और रहा है वो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहां के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहां के अस्तित्व की गारंटी देता है। क्योंकि समाज वैसे मानता है आज भी। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो आतताई तो पर चलने वाला नहीं। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का। तो लड़ाई भी होती है और लड़ाई में हारने के बाद वो माफ करो कहता है तो उसको शरण देना है, ये परंपरा है। और इसलिए ये डर छोड़कर, मैं दिल्ली के भाषण में भी कहा, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसीलिए कहा। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा। डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, यहां हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगे, लेकिन पूर्वस्थल के समान। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होता है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। पहल अनेक बार हुई अपने देश के इतिहास में। अब लोगों को पता चले इस ढंग से इस्लाम भारत में आया, वो आक्रामकों के साथ है। इतिहास का आपका भी कोई इलाज नहीं, मेरा भी इलाज। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से हिंदू और जो नहीं हिंदू ऐसा यानी मुसलमान, उनको जोड़ने का उस दिन से प्रयास चल रहा है। आप गुरु नानक देव जी की वाणी देखिए, उसमें कितनी बातें ऐसी है, हर संत की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी दोनों के अभंग है। अभंग लोग कहते हैं कि तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तुम अल्लाह क्या है मालूम नहीं है, वो हमको मालूम है, कोई अलग नहीं है, क्यों झगड़ा करते हो? इस प्रकार के अभंग है। यह सतत प्रयास रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ आज तक?
मेरा विश्लेषण ऐसा है कि ये राजनीति के द्वारा नहीं हो सकता, ये सत्ता के द्वारा नहीं हो सकता। ये तो हम समाज के समझदार लोगों को हौसले के साथ लंबे प्रयास करने के बाद होगा, क्योंकि जो इतिहास दुर्भाग्य से घटा है वो लंबा है, जख्म हुए हैं, उसकी प्रतिक्रिया तीव्र है। सब लोगों को समझदार बनाने के लिए समय लगता है, लेकिन जिनको समझ में आता है उनको डटे रहना चाहिए, उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसके खिलाफ अगर इस सारी एकता को बाधा लाने वाली, देश की को बाधा लाने वाली बातें होती है तो हिंदू के विरुद्ध हिंदू खड़ा होता है। लेकिन ऐसा हमको पता नहीं, मैं इतना ही कहता हूं कि ऐसी कोई बात हो गई तो मुस्लिम समाज का समझदार नेतृत्व ऐसे आतंकवादी कृत्यों का निषेध कर रहा है, करता होगा अंदर, मुझे पता नहीं, बाहर नहीं आता है। यह भी एक प्रचार का ही खेल है। जैसे आपको समय के बारे में और ये जो बताया गया, आप आएंगे अंदर तो आपको दिखेगा कि गलत है। वैसा हो सकता है कि हमको भी कई बातें जो पता चलती है वो गलत हो, लेकिन दिक्कत तो है। तो इसलिए हम समझदार लोगों को डट के बातें करनी पड़ेगी। तो दिल्ली के भाषण में मैंने जो कहा, मुझे पता था, उसके बाद संसद भी कहेंगे कि ये कहां से कह रहे, लेकिन है बंच ऑफ थॉट्स में है ये सारी बातें। और संसद ये जानता है कि हम हिंदू संगठन है, हिंदुओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है तो हिंदू की दृष्टि है ना, वसुधैव कुटुंबकम है। तो हमारे देश के अपने लोगों को तो जो आपने कहा सॉल्यूशन तो वही है। डिस्कॉर्ड ही कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, डायलॉग यही सॉल्यूशन हो सकता है। कभी भी संघर्ष से होता नहीं, नुकसान ही होता है। कभी ना कभी एक दूसरे को समझकर मिलकर अपने देश को बड़ा बनाने के लिए सबको साथ चलना ही है। ये बात अनेक बार हुई, लेकिन कई बार डायलॉग का एक अर्थ ऐसा भी ऐसा मैंने सुना, सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सही है तो बड़ी भयंकर बात है। चर्च के पैराडाइम से ये डायलॉग शब्द आया है, ऐसा कहते हैं। उसमें ऐसा है कि लोगों को कन्वर्ट करने के लिए तैयारी करने का समय मिले, इसलिए बातों में उलझा के रखना, ये भी एक अर्थ होता है उसका। ऐसे भी किसी ने उपयोग किया होगा तो पता नहीं, लेकिन डायलॉग करने के पीछे स्वार्थ नहीं है, हमको कुछ पाना नहीं है, हमको कुछ पाना नहीं है। ये देश अपना है, ये समाज अपना है, उसके भलाई के लिए ये करना आवश्यक है। कोई माने न माने, हमको करना है। हमारा क्या होगा हमको परवाह नहीं, हमारा कुछ भी हो जाए, हमारे समाज का तो भलाई होगा। इस ढंग से खड़ा रहना पड़ेगा। एकता की आधार भूमि अपनी मातृभूमि, अपनी ये परंपरा संस्कृति और हमारे समाज पूर्वज, उनका गौरव। बाकी हमारे यहां सब स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बदलना पड़ता है। सब मत पंथ हमारे यहां रामकृष्ण परमहंस जैसे संत, उन्होंने प्रत्यक्ष उपासना करके ये देख लिया है, इस्लाम की भी उपासना होगी और अंतिम परिणति देख ली प्रत्येक पंथ संप्रदाय की, और कहा कि जो तो मत तो पंथ, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही। ये सत्य है, यानी ये हमारे देश का विचार है, हमारी परंपरा है, हमारा सौभाग्य है। लेकिन ये कहीं भी जाकर आप उसका परिशीलन करो, प्रत्यक्ष अनुभूति करो, मन और बुद्धि के परे जाकर अनुभव करो, तो आपको ये पता चलेगा। आज भी इसको बताने वाले हैं, आज भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि मुस्लिम फकीरों के शिष्य अच्छे हिंदू है, पहुंचे हुए फकीरों, और हिंदू संतों के मुसलमान शिष्य हैं। हिंदू संतों ने मुसलमान शिष्यों को जो मंत्र दिया है वो संस्कृत का नहीं दिया है, वो पुराने पाक में कुछ नाम वहां से निकाल के दिया है। जैसे बहुत उदाहरण मैं जानता हूं, जहां से मैं पैदा हुआ हूं भारत में, विदर्भ और ये नागपुर के आसपास का इलाका, उसमें तो ऐसे मेरे आसपास ही 4-5 उदाहरण थे। अब इसको हमको पहचानना चाहिए, इसको पकड़ के चलना चाहिए।
और इस निष्ठे के साथ चलना चाहिए। रास्ता लंबा है, आप तो कह रहे हैं कि हम मंजिल तक आ गए, ये मंजिल नहीं है, ये अब चलना प्रारंभ यहां से करना पड़ेगा। मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं। लोगों के मन में अंधकार है, उसको दूर करना पड़ेगा। ऐसा हम चलेंगे तो बुरा बात करने वाले बुरा बातें तो करेंगे, उससे जो द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, टेंशन उत्पन्न होता है, दंगे, उन सब का हमारे मन पर परिणाम न होने देते हुए सत्य और न्याय के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हें लंबा चलना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। आपका वो जो प्रामाणिक आह्वान है उसकी मैं दाद देता हूं। आपने जो दो बातें कही है मैं मानता हूं, संघ उसको मानता है, ये मैं भी मानता हूं। मैं संघ की पटड़ी में तैयार हूं, संघ मानता है उसको। किसी की पूजा उसका अपना सवाल है, और हर एक मनुष्य के इसके अंदर क्षमता अलग अलग भी है, तो उस प्रकार वो जानता है। प्रामाणिक प्रयास करेगा, एक दिन पहुंचेगा। अनेक रास्ते उसको लेके किसी की श्रद्धा को हम भंग नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। करेंगे तो वो पाप होगा, पाप का प्रायश्चित कभी न कभी करना पड़ेगा, ये पक्का है। परंतु ऐसा एक दूसरे को समझकर हमको सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। देश की एकता अखंडता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। देश हमारा है, ये समाज हमारा है। मत के नाते हो सकता है हमारा कोई मत हो, हमारा कोई धर्म हो, हमारी कोई पूजा हो, ठीक है, उसका अनादर इस देश में कभी नहीं होगा। उसके अनादर का प्रचलन जो डालने जाएगा उसको बाहर जाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। और इसलिए हिंदुओं के मन में ये जो इतिहास हुआ है, लड़ाइयां हुई, बाद में सब ठीक होने लगा, तो बीच बीच में कट्टरपंथी आते गए और उल्टा चक्कर घुमाते गए। ऐसे ही खिलाफत के समय हुआ, उसके कारण पाकिस्तान हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी राजनीति के तब आपको ये बताया जाता है तुम अलग हो, तुम अपनी अलग पहचान छोड़ दो। पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, पहनावा वगैरह सारी बातें यहाँ सबकी अलग अलग है, पहले से है, यहाँ मुसलमानों के आने के पहले से। इसलिए वो सब ठीक रखकर भी हम इस समाज के अंग हो ही सकते, और कहीं नहीं हो सकते, यहां हो सकते। लेकिन ये डर जो बिठाया जाता है उसके चलते और फिर से चक्का उल्टा घूमता है। उस चक्कर से बचना और बचाना, ये हमको करना पड़ेगा। हम है अलग अलग, हमारी तरजीह है, ये है, परस्पर विरोधी भी है। ये आर्य समाजी सगुण अवतारों ने ना टीका भी है, सरकार का प्रकाश में हिंदू देवी देवताओं पर टीका है, चाबुक लगे। लेकिन हिंदू समाज ने उसको कैसे लिया, ये एक शास्त्रार्थ है भाई, बौद्धिक विश्लेषण है। पढ़ो उसको, प्रैक्टिस करके देखो, जो अनुभव आता है वैसे मानो। आर्य समाजी भी है और मंदिर वाले भी है, सब प्रकार के लोग। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी। हमको उसमें कोई गलती नहीं।
सब मैं कहता हूं सार्वजनिक बैठकों में नहीं कहा। ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते, अब ये बात मैं कह रहा हूं, तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए। आप ये जरूर कहेगा, क्योंकि ठोकरी लगी। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसा मामला नहीं है, ये आप लोग नहीं समझते। ऐसे भी हो चलेगा, ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज की भावना संदर्भ हो गया है आज स्थिति है, क्योंकि नीचे तक हमारे स्वयं है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं हमारे पास आता है, हम उसके अनुसार बताते। उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, हिंदू समाज अपने परंपरा प्रकृति बुद्धि मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम संघ कर रहा है। संघ हिंदू संगठन करता है, इसका मतलब बाकी लोगों को पीटने के लिए नहीं है। संघ हिंदू समाज का आत्मविश्वास बने। एक ने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, और क्या होगा इससे? तो इससे तो हिंदू समाज दुर्बल होगा। मैंने बोला कमाल है, एक माइनॉरिटी समाज है मुसलमान नाम का, मैं इस पुस्तक का उद्घाटन कर रहा हूं, उसमें कोई डरता नहीं क्या होगा, और तुम मेजोरिटी समाज के होगे डरते हो क्या होगा। अब ये ऐसा व्यक्ति एकता नहीं कर सकता जो डरता है। डर के मारे एक होना नहीं, ये पक्की बात है। आप भी मत डरो, सत्ता आएगी और रहेगी तो भी आप मत डरो। डर से नहीं होती एकता, प्रेम से होती, एकता अपनेपन से होती, एकता निस्वार्थ भाव से होती। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता की और जो हमारी प्रजा की आज हम फिर से राज्य करते, ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू हमारी। अभी ये कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही, उसमें एक दो मुस्लिम, मेरा परिचय नहीं था पहले, उन्होंने परिचय कर दिया कि इतने वर्षों से मैं शाखा में जा रहा हूं। है हमारे यहाँ हम लिस्ट नहीं रखते, अलग किसी की नहीं रखते, ब्राह्मण की नहीं रखते, माली की, तेली की, किसी की नहीं रखते, मुसलमान की भी नहीं रखते, लेकिन देश भर में है। कभी कभी समझदारी न होने से हमारे लोग जाते हैं, नहीं मुसलमान लोग जाते हैं, हमको ज्वाइन करना है तो उनको कहते हैं कि आप एमआरएम में जाओ। अरे भाई, संघ में ज्वाइन होने के लिए संघ में कोई भी आ सकता है, जो इस पर विश्वास रखता है संघ के लिए हिंदू, और जो इस पर विश्वास नहीं रखता, वो किसी का भक्त हो, वो बड़ी पूजा करता हो, लेकिन वो संघ में जगह नहीं उसको। क्योंकि ये समाज, ये मातृभूमि, ये संस्कृति और ये पूर्वज, ये हिंदुत्व की व्याख्या है हमारी। और इसलिए इस आधार पर एक अपनापन बना के समाज को एक करने का पहला प्रयास, मेरे प्रयास का प्रारंभ आज हुआ है, मैं मानता हूं। ये पहल आपसे हुई, हमने बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिसाद दिया है, हमको इसमें से पाना नहीं है, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि अब हमारी कुछ हैसियत बन गई संघ के नाम पे। हम अगर 50 साल पहले आते तो आप ऐसा देखते कि है कितने, अरे क्या आप तो हिंदू नहीं बोल रहे, संघ वाले हो कितने, आज ऐसा नहीं। तो इसलिए हमने भी ये प्रयास शुरू किया था। हमारे देवबंद के नदवी साहब मिले थे, तो उन्होंने देखा, उसको एक दूसरी कल्पना करके आए थे मेरे बारे में सवाल हो, जो उनको थोड़ा अच्छा अलग अनुभव आया।
तो उन्होंने कहा ये आप लोग करेंगे? उन्होंने कहा करेंगे तो करना ही पड़ेगा, हिंदू संगठन होने के बाद क्या है, बाकी जो समाज है वो हमारे लिए हिंदू ही है, वो भी भारत का समाज है, और बिना उसके भारत का भला ऐसा नहीं हो सकता। 20 करोड़ क्या, भारत का एक आदमी अगर अक्षम है, लंगड़ा है, अभावग्रस्त है, तो राष्ट्र का परम वो हम तब तक नहीं कह सकते जब तक उसकी सारी और ये बातें दूर न हो। परम वैभव सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो उन्होंने कहा बहुत सारे प्रॉपर बेलने पड़ेंगे, मैंने बोला हम बेलेंगे, हम चर्चा करेंगे, एक एक कदम सोच समझ के बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा हुआ कदम हम पीछे नहीं लेंगे। संघ ने कभी ऐसा किया नहीं, जब तक ये ताकत नहीं तब तक कदम नहीं आगे बढ़ाएगा। तो कई बार ये सुनने को मिलता है आप देर से आए, ठीक है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए और पीछे नहीं जाए। और इसलिए मेरी प्रार्थना केवल इतनी है, आपने बिल्कुल खुल के अपने हृदय की बात रख दी है, उस पर गौर करिए। हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना, आपको भारतीय कहो, नाम का शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो, उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। और इसलिए ये अपना पवित्र कर्तव्य मानकर हम एक एक कदम हौसले के साथ, पूरे जोर के साथ आगे बढ़े। धीरे जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहुंचना एक दिन जरूर है। और इसलिए मन का विचार पक्का रखिए, उसको बदलिए नहीं। उसकी परीक्षा बहुत कड़ी होगी, बहुत लंबी होगी, लेकिन हमको इस दिशा में चलना ही पड़ेगा। जितना जल्दी प्रारंभ करेंगे उतना कम नुकसान होगा। बस जैसा आपने एक शेर कहा और ये कहा कि वो यहाँ ठीक नहीं है, फिर भी कहता हूँ हाँ, मैं भी एक मेरे ये जो बात रखी मैंने उसके बारे में, वो ठीक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। हमारे अकोला की विजयादशमी उत्सव में इमरजेंसी के बाद और आरिफ बेग साहब को हमने अध्यक्ष के नाते बुलाया था, तो उनके भाषण के अंत में उन्होंने कहा था, बड़ा प्यारा लगा, अंजाम बया अंदाज़े बया अगरचे बहुत खूब है, मगर शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हिंदुस्तान पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो उद्बोधन पूजनीय सर संचालक जी से प्राप्त हुआ है, मुझे याद है विज्ञान भवन में बनने का उद्बोधन मैंने सुना था। वहाँ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो आपने प्रस्तुत की थी, इसमें आपने ये कहा था कि भारतीय मुसलमानों के बिना हमारी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना अधूरी है। और यकीनन आज आपने इस कार्यक्रम में आकर और जिस प्रकार से हम लोगों को नवाजा है, हमारे को आशीर्वाद दिया है, और जिस तरीके से हमें उम्मीद है आज आने वाला दिन बहुत सुनहरा होने वाला है। हमारे आने वाले, हम जैसे भी जिस तरीके से जिंदगी गुजारते रहेंगे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश के ऊपर जब आएंगी, वो इस पर काम करेंगी, तो वो बड़ा सुनहरा होने वाला है। जिस तरह की ये सोच और ये शुरुआत यहाँ से हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब को निवेदन करता हूँ। हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट के द्वारा यह आयोजित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सबसे पहले तो आज इस तरह से सर संचालक महोदय ने जो बातें रखी और पुस्तक के जो लेखक हैं, जो राइटर, उन्होंने जो बातें रखी, हम इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम उनकी बातों का समर्थन करते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं इस मंच से कि यहाँ पे जितने बैठे हुए जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, दानश्वर तबके के लोग हैं, और यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जूम और फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मैं उनके बिहाफ में आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि
ये हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं और आज के बाद सिर्फ संवाद संवाद संवाद, डायलॉग डायलॉग डायलॉग, जो आपने कहा कि इसकी आज शुरुआत है और मंजिल तक पहुंचने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस ऐतिहासिक घड़ी का गवाह होंगे कि कम से कम वो इस देश में कट्टरता और नफरत को खत्म करने वाले लोगों में से है और मोहब्बत, अमन और भाईचारा बढ़ाने वाले लोगों में से है। इसीलिए मैं आपकी बातों का 100% समर्थन करता हूं। आप सभी लोगों से मिलकर विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और भारत को विश्व गुरु तक ले जाने में हम आपके इस मिशन के साथ में हैं। सबसे पहले मैं सरसंचालक इज्जत-ए-माब आली जनाब डॉक्टर मोहन भागवत जी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके बिना इस किताब विमोचन की जो बातें हैं, जो डायलॉग की बातें हैं, संवाद की बातें हैं, डायलॉग किससे करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आरएसएस के प्रमुख होने के नाते आज हमारे अंदर ताकत है, शक्ति है, जो कि हम आकर बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने जिस तरह से आज बातें रखी है खुलकर, लेखक और आपकी बातों से मुझे लगता है कि आज के दिन ये बात की शुरुआत हो गई है, लब्बैक हो गया है। और मुझे मालूम है कि आज ऐसे लोग जो दानिश्वर तबके के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपनी बातों को शांत रहते हैं और ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाते हैं, ऐसे मौके पर जो कट्टरता जहां पर है वहां पर जाकर बात करेंगे और कट्टरता को खत्म करने में हम लोग कामयाब होंगे और मोहब्बत और अमन और भाईचारे के साथ में सब लोग रहेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे बीच में आरएसएस के सर करवा आदरणीय परम आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी बैठे हुए हैं। वो भी इस मुहिम पे लगे हुए हैं। दाराशिकों के कार्यक्रम से लेकर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में उनका उद्बोधन को सुना हूं, उनके भाषण को सुना हूं, उनके अंदर भी जिस तरह का जोश है कि किस तरह से वो भारत को एकता के राह पर ले जाना चाहते हैं। सभी को जो विरासत हमारी है, जो हमारी संस्कृति है, उसको कैसे वो एक करके हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी से नफरत नहीं, सबसे मोहब्बत की बात वो करते हैं। और मुझे यकीन है कि आज आपका यहाँ प्रेजेंस होना ही इस बात की गारंटी है कि हम आगे आने वाले दिनों में जो आपकी मुहिम है उसको बढ़ाने में हम कामयाब होंगे। आपका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में आरएसएस के संपर्क प्रमुख परम आदरणीय श्री रामलाल जी बैठे हुए हैं। इनका भी मैं बहुत स्पीच सुना हूं, इनके बातों से भी, क्योंकि इनका काम संपर्क है और बड़े बड़े लोगों से संपर्क करने के